तो यहाँ पर इस दिन विचार किया था कि परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ है, जीव आदि जगत उत्पन्न हुआ है, और परमात्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो क्या है प्रपंच है, उस प्रपंच के साथ देह आदि जो प्रपंच है उसके साथ जीवात्मा तादाद संबंध कर लेता है। जब तादाद संबंध कर लेता है तो फिर ये संसार में भटक जाता है। वही जीवात्मा जब परमात्मा के द्वारा उत्पन्न इस जगत के साथ तादाद संबंध छोड़ देता है तो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति कर लेता है। इन देह के साथ तादाद संबंध कर लिया तो सुखी दुखी हो जाता है। तो जब देह के साथ तादाद संबंध जब छोड़ देता है जीव तो फिर सुख स्वरूप हो जाता है। पहले से ही सुख स्वरूप था, फिर वो जो उसको बंधन की प्राप्ति कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्राप्ति हो रही थी वो नहीं होती। किंतु परमात्मा तो पहले भी सृष्टि करने से पहले भी कैसे असंग रहता है, सृष्टि करता है तब भी असंग रहता है, सृष्टि संहार कर देता है तब भी असंग रहता है। अब जिस किसी साधक ने अथवा साधिका ने इन परमात्मा के ईश्वर के स्वरूप का चिंतन किया तो ईश्वर के चिंतन का स्वरूप करने से उस साधक को क्या हो जाता है, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि ईश्वर का स्वरूप और जीव का स्वरूप एक ही है। इस प्रकार से तो वह भी ईश्वर ही हो जाता है। अर्थात साधक भी परमात्मा के रूप का चिंतन करने से, ईश्वर के चिंतन करने से, भजन करने से, पूजन करने से, पाठ आदि करने से वह जीव अविद्या का नाश करके परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। अब उसी में और कहते हैं कि व्यक्ति ने कहते हैं बहुत से व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर छोड़ते हैं, अथवा कुछ नहीं भी छोड़ते, कुछ छोड़ते कुछ नहीं छोड़ते, दोनों प्रकार से। कुछ घर में ही रह करके परमात्मा का भजन करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, दोनों प्रकार से। घर में रह करके भगवान का भजन करते हैं और घर में रह करके भगवान का भजन नहीं भी करते हैं। किसी ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर छोड़ दिया, साधु बन गए, और किसी ने घर नहीं छोड़ा, घर में ही रहते हैं, विवाह आदि करते हैं, अन्य गार्ह जीवन का निर्वाह करते हैं, वंश परंपरा आदि चलाते हैं। तो कहते हैं जिन लोगों ने घर का त्याग कर दिया है, साधु आदि बन गए, ऐसे व्यक्ति परमात्मा का भजन तो करते हैं किंतु कहते हैं पूर्ण निष्ठा से नहीं करते। क्या नहीं करते? पूर्ण निष्ठा से थोड़ा बहुत करते हैं, और जो उनके मन में कामना बैठी है उन कामना को उन्होंने समाप्त नहीं किया। तो ऐसे साधकों के लिए अथवा साधिकाओं के लिए कहते हैं कभी कभी सुख की प्राप्ति होती, कभी कभी नहीं होती। जिन्होंने कामना को नष्ट कर दिया है उनको तो सुख रूप की प्राप्ति हो जाती है, सुख स्वरूप हो जाते हैं, सुख की प्राप्ति हो जाती है। किंतु जिनके मन में कामना बैठी हुई है तो उनको यह लोक में भी सुख नहीं होता, परलोक में भी सुख नहीं प्राप्त होता। लौकिक उदाहरण दूसरा है, घर का जो स्वान को लेकर के है ना, धोबी का इसका कुत्ता को जो घर का ना घाट का लेकर के आता है, उसको इधर भी सुख नहीं प्राप्त हुआ, उधर भी सुख नहीं प्राप्त हुआ। घर भी छोड़ दिया, घर में रहता तो विवाह आदि करता, अन्य सुख भोगता, थोड़ा बहुत सुख प्राप्त होता। तो यहाँ कर घर छोड़ दिया, विवाह आदि नहीं किया, इसका सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब वहाँ जाकर के उसने आत्मचिंतन नहीं किया, साधु बनने के पश्चात आत्मचिंतन नहीं किया, तब निर्विशेष सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो वहाँ का भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि बीच में कामना बैठी रही। आपने भर्तृहरि का नाम सुना है? उन्होंने अपने बैराग शतक में शायद लिखा है, बैराग शतक में है अथवा नीति शतक में है अथवा श्रृंगार शतक में है। श्रृंगार शतक भी हो सकता है ये श्लोक, अथवा नीति शतक में भी हो सकता है, अथवा बैराग शतक में होता है। उन्होंने कहा दो ही व्यक्ति सुखी हैं। कौन से व्यक्ति हैं? कि जो एक व्यक्ति तो वह सुखी है जिसने अपनी पत्नी के साथ रात को विहार कर रहा है, और रात को यदि उसको पानी जल पीने की इच्छा है, अपनी पत्नी की गोदी में बैठ करके सर को रख करके जल मांगता है और पत्नी उसको जल पिलाती है। तो एक तो वो व्यक्ति आनंदित है, सुखी है। और दूसरा व्यक्ति वो है जो जंगल में जा कर के सारे जगत से व्यापक होकर के परमात्मा के ध्यान में मग्न रहता है।
और जगत का कोई उसको भान ही नहीं है, वो सुखी है। तो बीच वाले इधर के ना उधर के हैं, जिसको परमात्मा का भी ज्ञान नहीं हुआ और इधर की पत्नी आदि का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, तो जिनको बीच वाले तो बीच के हो गए। जैसे 3 पुत्र हैं जिस माता के पिता के, तो जो 3 पुत्र हैं तो उसको कहते हैं कि जो बड़ा पुत्र तो पिता कहता है कि मेरा परंपरा संभालेगा, तो बड़े पुत्र को तो पिता प्रेम करता है, तो छोटे पुत्र को कहते हैं माता कहती है ये मेरी सेवा करेगा, भविष्य में पूरी हो जाऊंगी, तो वो माता उस छोटे पुत्र का पक्ष माता ले लेती है, बीच का नेता का ना अपना पिता का रहा ना माता का रहा, बीच का रहा। ये हकीकत घटना है, कहाँ की भागवत में भी आती है, महाभारत में भी आती है। सुना से आपने सुना होगा, सुना से उसकी घटना आती है, जो विश्वामित्र मुनि का भांजा था, तो उसके पिता ने बेच दिया उसको, गरीब था, लेकिन जो हरिश्चंद्र राजा को बलि के लिए चाहिए थी, उसकी घटना आती है। उसने कहा माता ने बड़े पुत्र, पिता ने बड़े पुत्र को रख लिया, माता ने छोटे पुत्र को रख लिया, मेरा से कोई गिनती नहीं है, स्वयं ही बिक गया। दुखी होकर के विश्वामित्र मुनि की शरण में गया तो रक्षा हो गई। बाद में कई पुत्र यानी विश्वामित्र मुनि का कहलाया और नाम उसकी प्रसिद्धि हुई, पुराण में उसकी प्रसिद्धि हुई थी। तो इसलिए बीच का ही रहता है, नहीं रहता है ना उधर का, उसी को लेकर के यहाँ पर है वर्णन करते हैं। अर्थात यहाँ भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई ऐसे व्यक्ति को, और वहाँ की भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात समाधि नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने कामना को त्यागा नहीं, बीच में कामना चलती रही। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, किंतु जिन्होंने त्याग दिया सारी कामना, आत्मा का चिंतन करते हैं, तो वो तो सुख स्वरूप ही है, मतलब अमृत के सागर में डुबकी लगाए हुए हैं, उसी में भ्रमण करते हैं, उसी में रमण करते हैं, उसी में रहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं 29वां श्लोक कहते हैं, यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि काम जटा दुरधिगमो शतां हृदि गतो स्मृतिकण्ठमणि असूत्रप्य योगिनां वहेतोऽप्यसुखं भगवन् अनपेगतान्ते अनतिरूढ़ पदार्थ भव्यतः। तो यहाँ पर सनत कुमारों से सनातन कहते हैं, और नारद भगवान से नारायण भगवान कहते हैं, और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, और सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं। इतनी परंपरा चल रही है बीच में। तो कहते हैं यदि न समुद्धरन्ति हृदयो यदि काम जटा, कहते हैं जिन सन्यासियों का, अतः जिन यति नियमन करने वाले, तो नियम धातु है नियमन करने आत्मा, चाहे वो नियमन करने में स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है, गृहस्थी भी हो सकता है। तो ऐसे जो हृदय में गई हुई काम जटा को, काम रूप जो जटा है, कामना पत्नी को लेकर के, पुत्र को लेकर के, धन को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, अन्य ईष्णा को लेकर के, ज़्यादा कामना 3-4 प्रकार की होती है विशेष रूप से। तो कौन सी हो? पत्नी लेकर के, धन को लेकर के, यश को लेकर के, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में 3 कामना प्रधान थी। कहते बहुत कामना थी, बहुत कामना को 3 में अंतर्भूत कर दिया, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। पुत्र कहते हैं से पत्नी की कामना आ गई, क्योंकि बिना पत्नी के पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, तो पुत्र शब्द से पत्नी आ गई। वित्त शब्द से यहाँ के धन की कमाना, वहाँ के धन को कमाना, और लोक यानी ख्याति, हमारी जय जयकार हो। तो ये 3 के ऐष्णा है, फिर उसी को 2 में अंतर्भूत कर दिया, साधेष्णा, साधनेष्णा। जो भी हम साध्य के लिए साधन करते हैं, तो साधन चाहिए, साधन के द्वारा साध्य को फल की प्राप्ति होगी। तो कोई भी फल होगा, स्वर्ग आदि, पृथ्वी लोक आदि, सदेव लोक आदि। तो इस प्रकार से तो जिन साधक साधिकाओं ने घर का त्याग भी कर दिया, जिससे भोग नहीं भोगे, और वहाँ पर जाकर के उन्होंने जंगल आदि में निवास करते हैं, आश्रमों में निवास करते हैं, वानप्रस्थी धारण कर लिया, तो संन्यास ले लिया, अथवा संन्यास आदि नहीं लिया, लेकिन जंगलों में रहते हैं, आश्रम बना करके, कुटी बना करके रहते हैं, किंतु मनोराज में दूसरी कामना चलती रहती है। तो यहाँ पर कहते हैं काम जटा न समुद्धरन्ति, तो उनकी जो काम जटा, कामरूप जटा थी, ईष्णा वासना थी, नष्ट नहीं हुई, उन्होंने अपने हृदय से नहीं निकाल पाए, क्योंकि सारी कामना कहाँ रहती है?
मन में ही रहती है, अंतःकरण में रहती है। जितनी भी वासना हमारी है वो सारी वासना मन में, बुद्धि में रहती है, अंतःकरण में रहती है। क्योंकि व्यक्ति जब मरता है तो कर्म साथ जाते हैं, उसकी पूर्व प्रक्रिया जाती है, वासना जाती है, पूर्व प्रक्रिया वासना कर्म है, ये साथ साथ जाते हैं। इसको लेकर के वो दूसरे लोकांतर को जाता है, गमन करता है। क्योंकि जो व्यक्ति दिन को चिंतन करता है, वही व्यक्ति रात को स्वप्न भी देखता है। जिस विषय को हमने दिन को चिंतन किया तो वही चिंतन हमको चिंतन राग बन गया, संस्कार बन गया, वही संस्कार वहाँ पर स्वप्न में जाकर के उद्बोधित हो जाते हैं, उद्बुद्ध हो जाते हैं, दिख जाते हैं। उसी प्रकार से जो जिंदगी में हमने चिंतन किया जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, वही चिंतन हमको अगली योनि की प्राप्ति में हेतु बन जाता है। जैसे दिन का जो चिंतन है रात को स्वप्न के रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार से जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो भी हमने चिंतन किया हुआ विशेष जिसमें राग हो गया हो, वही राग के कारण उसको स्त्री अथवा पुरुष को वही योनि की प्राप्ति हो जाती है। तो जिसके हृदय में सारी कामना बैठी हुई है, उन कामनाओं को जिन साधक साधिकाओं ने हटाया नहीं, निवृत्त नहीं कर पाए साधना के बल के प्रभाव से, प्राणायाम आदि के बल के प्रभाव से, तो कहते हैं उनके हृदय में यद्यपि परमात्मा विराजमान है। कैसे? दुर अदि गम हो असतहम हृदय गतो अस्मृत कंठमणि। क्योंकि सारे प्राणी हृदय में कौन है? ईश्वर विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। उस सारे प्राणियों के हृदय में परमात्मा जो विराजमान है, उससे साधक साधिका के हृदय में परमात्मा विराजमान है। तो विराजमान होते हुए भी उसके लिए परमात्मा दूर से भी दूर है, नजदीक से नजदीक उसके लिए है। किसके लिए? जिसका अंतःकरण शुद्ध है। और जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसके लिए परमात्मा तो दूर से भी दूर है। दूरा सुदूरे तद ये अंतिकेवा, श्रुति आती है, दूर से भी परमात्मा दूर है, तद ये अंतिकेवा, नजदीक से नजदीक, इससे नजदीक दूसरा कोई है नहीं। इन परमात्मा से नजदीक कोई दूसरा है नहीं है, ईश्वर से नजदीक कोई दूसरा है नहीं है। पत्नी पुत्र आदि तो बहुत दूर हो गए, किंतु परमात्मा ही सबसे नजदीक है। तो जिसके हृदय में कामना बैठी हुई है उसके हृदय में तो परमात्मा विराजमान होता हुआ भी लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर से भी दूर है, हजारों लाखों करोड़ किलोमीटर मतलब योजन बोलते जाते प्रसिद्धि योजन की है, तो हजारों योजन दूर से भी दूर है। क्योंकि उसको प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसके हृदय में कामना बैठी है। अभी मैं ये करूँगा फिर भजन करूँगा, वो करूँगा फिर भजन करूँगा, है कि नहीं? अभी मैं इसको निर्माण कर लूँ फिर भजन करूँगा, ध्यान लगाऊंगा, उसको वो पूरी इच्छा हो गई, वो पूरी इच्छा हो जाने के पश्चात फिर दूसरी इच्छा हो जाती है। क्योंकि एक इच्छा पूरी हुई उसी काल दूसरी को जन्म दे देती है। जो पहली इच्छा पूरी हुई वही इच्छा दूसरी नई इच्छा को उत्पन्न कर देती है, लोभ लगा देती है। यदि पूरी इच्छा हो गई तो राग हो जाता है, नहीं हुआ तो मोह हो जाता है, क्रोध आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह सारे आ जाते हैं, और हो गई तो राग बढ़ जाता है। तो फिर व्यक्ति की वो इच्छा पूरी न होने कारण अथवा होने के कारण न होने के कारण दुखी हो जाता है, और होने के कारण राग बढ़ जाता है, फिर नई नई इच्छा में प्रवृत्त हो जाता है। जैसे लौकिक उदाहरण है, किसी ने कहा आप भजन कर लो, पुत्र आदि का विवाह हो गया, होने के पश्चात कहा कि जैसे जीव का कर्तव्य है, जिसने विवाह गुरुकुल में गया जीव, और गुरुकुल से आकर के गुरुकुल में गया, अध्ययन किया, अध्ययन करके समावर्तन संस्कार करके घर में आ गया। घर में आकर के उसने अपने पढ़ने के अनुसार धारा का संग्रह कर लिया, तो करने के पश्चात पूरा धन कमाया धारा जीवन में रह करके, तो 50 वर्ष की हो गई अवस्था हो गई। उसी काल में बच्चे भी पैदा हो गए, वो बच्चों का विवाह भी कर दिया। कि अब नियम शास्त्र बोलता है कि आप बांध कर धारण कर लो, तो कोई कहता है कि आप भजन करो कि महाराज अभी तो बच्चे का विवाह तो कर लिया, लेकिन मुख देखना है अभी को, नाती को बच्चे का है, उसका मुख देख लिया, पैदा भी होगा कि अभी इसके विवाह हो जाता करूँगा, विवाह भी उसका हो गया, फिर कहते उसके बच्चे का बच्चे मुख देखना है। तो एक लोग से दूसरा लोग पढ़ता ही रहता, दूसरे से तीसरे से चौथा, फिर वो भजन ही नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से यदि लोभ हो गया, सिद्धि हो गई, मतलब कोई इच्छा पूरी हो गई तो लोभ बढ़ जाता, नहीं हुई तो मतलब दुखी हो जाता है।
तो इस प्रकार से कहते हैं जिस व्यक्ति के साधक अथवा साधिका के स्त्री अथवा पुरुषों के हृदय में कामना बैठी और भजन भी करता है, ऐसी बात है भजन नहीं करता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं वो परमात्मा दूर से दूर है। जो भजन ही नहीं करता उसके लिए तो दूर से दूर है ही, उसके विषय में कहना ही नहीं, उसके विषय में तो बातें नहीं है, चर्चे नहीं है। किंतु जो थोड़ा बहुत भी भजन करता है और थोड़ा बहुत भजन करता है किंतु कामना को भी अवसर देता है, खूब कामना को चिंतन करता रहता है, मनोराज करता रहता है, ऐसे साधक साधिका के लिए भी परमात्मा दूर से भी दूर है, क्योंकि परमात्मा उसी के हृदय में प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है। यद्यपि बैठा हुआ है, यद्यपि बैठा हुआ भाई, किंतु दिखता नहीं है, उसको अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हो पाता, क्योंकि उसके मन में सबसे पहले कामना आ जाती है। जैसे हम शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा, शिव जी के मंदिर में गए, कुछ जल चढ़ाया हमने, जल तो हम चढ़ा रहे हैं, तो चढ़ाते समय ही हमारे मन में एक कामना पैदा हो गई, तो जल शिव जी के ऊपर चढ़ता हुआ भी नहीं चढ़ पाता, यानी कामना में परिवर्तन हो जाता है जल का। वो जो फल मिलने चाहिए थी अंतःकरण शुद्धि, दर्शन की योग्यता, अंतःकरण शुद्धि, वहाँ वो फल न मिल करके क्या हो गया, मेरा लड़का ठीक हो जाए, लड़की ठीक हो जाए, नौकरी लग जाए अथवा कुछ हो जाए, वो कामना व्यक्ति बैठी रहती ना, तो वही कामना व्यक्ति परमात्मा को दर्शन करने में विघ्न पैदा कर लेती है। तो जिसने, तो कहते हैं यहाँ पर, किंतु जिसके हृदय में कामना नहीं है, भजन करते करते चाहे वो घर में रहे चाहे वो बाहर रहे, जंगल में रहे, तो कहते हैं उसको तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। और जिसके मन में कामना बैठी हुई है, भगवान का भजन भी करता है, ऐसा व्यक्ति के लिए परमात्मा दूर से भी दूर है। कहते उसके लिए कैसा है, उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं, कहते हैं हृदय गतो अस्मृत कंठमणि, कैसे जिसके गले में, हृदय में परमात्मा विराजमान होता हुआ भी किसी व्यक्ति ने अपने गले में माला पहनी हुई है, तो माला पहनने के पश्चात वो क्या करता है, माला को कभी निकालता है, कभी रखता है, बाहर रख देता है, कभी पहन देता है, कभी कभी उसको विस्मृति हो गई, पहना तो गले में है लेकिन मैंने माला कहाँ रख दी, घूम इधर उधर ढूंढता है। कभी कभी माला का दृष्टांत पुराना हो गया, चश्मा ज़्यादा होता है, चश्मा बाद कोई व्यक्ति चश्मा ज़्यादा निकालता है, पहनता है फिर ज़्यादा निकालता है, तो उसको भ्रांति हो जाती है, पहन लिया फिर ढूंढता है कहाँ मेरा चश्मा कहाँ है, थोड़ा मेरे को पढ़ना है, सुनना है, तो मतलब पढ़ना है, तो चश्मा को ढूंढने के लिए इधर उधर हाथ मारता है, किंतु वो चश्मा उसके गले, उसके नेत्रों में ही है। उसी प्रकार से कंठ में माला है, किंतु जब तक हाथ नहीं जाता तब तक माला पहना हुआ भी वो माला उस नहीं पहना के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे ही कहते हैं परमात्मा हृदय में विराजमान है, किंतु विराजमान होने के पश्चात भी परमात्मा उसको दिखता नहीं है, अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हो पाता। क्यों? उसके बीच में उसको क्या हो गया, भ्रम हो गया, कामना बीच में, जो कामनाओं ने उसको पर्दा डाल दिया, तो कामनाओं के पर्दा डाल देने से वो परमात्मा दिखता नहीं है, उसके लिए कठिन हो जाता है। और परमात्मा तो वैसे बड़ा दूर, मतलब घेवर, मतलब ऐसे गड्ढे में रहते हैं जहाँ पर चारों ओर से कामना बैठी हुई है, चारों ओर से खाई है, उसके भीतर छुपा हुआ है, जिसको जानना बड़ा कठिन भी है। क्योंकि जब कठिन क्यों है, क्योंकि त्याग नहीं है, त्याग क्षांतिधन, ये श्रुति कहती है, यानी गीता का वाक्य है, त्याग जब तक नहीं करेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो त्याग से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। कर्ता भोक्ता का त्याग हो, और सारी कहीं भी जहाँ भी विषय भोग रहा है, भोगता हुआ उसमें आसक्ति न हो, तो इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होती है। किंतु जहाँ पर त्याग नहीं है, वासना बहुत बैठी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति के हृदय में परमात्मा विराजमान होता हुआ भी, प्रकट होता हुआ भी प्रकट नहीं हो पाता। पंचदशी में आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, सुना होगा, पंचदशी में अनुभूतेर अभावे भी ब्रह्मास्मि इत्येव चिंतता अपि असत प्राप्ते ध्यानात् नित्यात्मं ब्रह्म किं पुनः। ये पंचदशी का श्लोक है। अनुभूतेर अभावे भी, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से अनुभव नहीं है कि अनुभूति के न होने पर भी साधक अथवा साधिका ऐसा चिंतन करके कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो उन्होंने वहाँ पर दृष्टांत दिया। दृष्टांत कौन सा दिया कि देवता हमारे सामने प्रकट नहीं है। देवता किसी लोग विशेष में रहते हैं ना, तो किसी लोग विशेष में रहने वाले देवता हमारे सामने प्रकट नहीं है, किंतु जब हम उनका आह्वान करते हैं, उपासना करते हैं, तो हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रह्म तो नित्य प्राप्त ही है, उसके विषय में कहना ही कहा। किंतु कहते नित्य प्राप्त ब्रह्म को हम बस कामना को हटाना है, आत्मा का चिंतन करना है।
कामना को हटा दिया, आत्मा का चिंतन किया तो ब्रह्म अपने आप ही प्राप्त हो जाता है, अप्राप्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब उसको कहते हैं, दोष गिनाते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन में कामनाओं को त्याग नहीं कर पाया, परमात्मा विराजमान होता हुआ भी उसको परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को क्या गति होती है, क्या कुछ सुख प्राप्त होता है अथवा नहीं होता, तो उसको लेकर के कहते हैं अशुद्ध योगी नाम, जो प्राणों में रमण करते हैं, अशुभ बोलते हैं प्राण, अशुद्ध योगियों का तो उभय तो अपि असुखम, हे भगवान ऐसे योगियों के लिए तो दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मन में मनोराज चलता रहता है। इस लोक में इस शरीर लोक है, पृथ्वी लोक है, तो यहाँ पर उसने घर का त्याग कर दिया अथवा घर में ही रहता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे, आपने देखा होगा, घर में रहते, विवाह आदि भी नहीं करते, पारे रहते नहीं रहते, बहुत से रहते हैं, कहते हैं हम नहीं करेंगे विवाह। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि धन नहीं है हमारे पास में, ऐसे ही बोलते हैं। और किसी किसी के पास में धन भी होता है, वो भी फिर भी विवाह नहीं करता है। लेकिन शास्त्र में एक आता है, वाक्य आता है, आश्रम बिना न तिष्ठेत, आश्रम बिना न तिष्ठेत। यदि कोई ना कोई आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए, विवाह नहीं कर रहे तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य आश्रम में जाए। लेकिन ऐसे व्यक्ति कुछ होते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं करते, विवाह भी नहीं करते, तो इस शास्त्र का वचन है, यानी बिना आश्रम के नहीं रहना चाहिए। चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में रहे, चाहे संन्यास आश्रम में रहे, 4 आश्रम है तो 4 में से एक न एक आश्रम को जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए, बिना आश्रम के न रहे। तो कहते हैं जो असुर यानी प्राणों में रमण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ भी सुख की प्राप्ति नहीं होती और वहाँ भी मर करके उस लोक में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने घर आदि का तो त्याग किया, मनोराज्य करते रहे, ज़्यादा भजन नहीं कर पाए। क्योंकि मनोराज करने वाला व्यक्ति ज़्यादा भजन नहीं करता, कामना बहुत मन में बैठी हुई रहती है, उस कामना के कारण भजन भी नहीं कर पाया, तपस्या भी नहीं कर पाया, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो इधर घर का त्याग कर ही दिया उसने, तो इधर का सुख भी ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाया। तो सभी प्रकार दोनों तरफ से वो चला गया, तो बीच का अटक गया। कृष्ण को जैसे बीच में अटका हुआ ना, कृष्ण को ना ऊपर गया ना नीचे गया, ऐसी कहानी आती है, उसी प्रकार से ये बीच में अटक जाता है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो दोनों जगह पे, दोनों लोगों में सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि अनपगतान अंतकाल, क्योंकि और दूसरा आप परमात्मा से भय की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को, उस साधक साधिका को अथवा उस स्त्री अथवा पुरुष को आप परमात्मा से भय की प्राप्ति बनी रहती है। क्योंकि एक तो उसने आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं करी, यानी आप की प्राप्ति नहीं करी, और दूसरा मृत्यु देवता को पार नहीं किया, मृत्यु देवता का पार नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपका ईश्वर का चिंतन ज़्यादा कर ही नहीं पाया। तो आपसे, आपके द्वारा निमित्त, आपके द्वारा सृष्ट जगत है, तो जैसे आपके भय से सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि अपने अपने कार्य करते हैं, एक से एक मुहूर्त भी, एक क्षण भी देरी नहीं करते, आपके भय से सारे ईशा अस्मात् उदेति, ईशा आत्मा ईशा अस्मात् अवते, उस परमात्मा के भय से वायु देवता रहती है, उस परमात्मा के भय से सूर्य देवता उदित हो चुका है। उसी प्रकार से परमात्मा ने, ईश्वर ने वेद में नियम बना दिया कि ऐसा करोगे तो ऐसा फल की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसे फल की प्राप्ति होगी, गलत करोगे तो इस प्रकार का कष्ट वाला फल प्राप्त होगा, अच्छे कर्म करोगे तो इस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। तो आपका नियम को लेकर के वो डरता भी है, क्योंकि उसने मृत्यु देवता को पार नहीं कर पाया, और आपको प्राप्त करने पर मृत्यु देवता को पार कर जाता है। तो ऐसा व्यक्ति आपसे भयभीत भी होता है। कौन भयभीत होता है? जिसने पूरा भजन भी नहीं किया, आपको प्राप्त नहीं किया, और मनोराज्य करता था। मनोराज्य करके उसने लोक और परलोक को सुख की प्राप्ति दोनों तरफ से नहीं हो पाई, और फिर परमात्मा की प्राप्ति न होने से, ईश्वर के दर्शन न होने से और आपसे भयभीत भी बना रहता है। किंतु जिन साधक साधिकाओं ने अपने हृदय से कामना को निवृत्त कर दिया, हटा दिया, तो ऐसे व्यक्ति तो परमात्मा स्वरूप भी हो जाते हैं। यह लोक में भी उनको सुख प्राप्त होता है और परलोक में भी, क्योंकि इस लोक में रहकर संतुष्ट हो जाते हैं, आत्मा को जान लिया, शरीर तो वही बना रहेगा, शरीर में परिवर्तन नहीं होगा, तो इस लोक में संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, हमने जिस तत्व की खोज के लिए निकले थे, त्यागा था, वो तत्व को हमने प्राप्त कर लिया, तो संतुष्ट हो गए। और मरने के बाद, शरीर छूटने के पश्चात
शरीर छूटने के पश्चात फिर तो परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। अत्रैव सम बनियन्ते, इसी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अत्रैव सम विलीयन्ते बनियन्ते, ऐसा वाक्य आता है। तो मरने के पश्चात उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। मरने के पश्चात शरीर छूटने के पश्चात विदेह केवल की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो जिस साधक साधिका ने आपका भजन किया उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है, सुख स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और जिसने भजन नहीं किया और कामना से ग्रसित रहा, ऐसा साधक साधिका को ये लोग परलोक में दोनों जगह सुख की प्राप्ति नहीं होती बल्कि भयभीत बना रहता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं, अगले मंत्र को लेकर के वर्णन करते हैं कि जिस साधक ने अथवा साधिका ने आत्मा को जान लिया है, अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, भगवान का भजन करते करते अंतःकरण शुद्धि, आचार्य के शरण में जाकर के कामना को त्याग कर दिया था, भोगों में आसक्ति थी नहीं उसकी, ऐसे साधक और साधिका की तो निष्काम कर्म किया। निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि हो जाने के पश्चात आचार्य के शरण में गया तो आचार्य ने उसको वेदांत का उपदेश कर दिया। श्रद्धापूर्वक उसने धारण किया तो चिंतन किया, तो चिंतन करने के पश्चात उसने अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया। चाहे वो गृहस्थ में हो रह करके अपरोक्ष साक्षात्कार किया हो, चाहे वृक्ष में रह करके अपरोक्ष साक्षात्कार किया हो। ऐसे जो विद्वान, चाहे वो साधक हो चाहे वो साधिका हो, चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ऐसा जो विद्वान है ब्रह्मवेत्ता है। कहते ब्रह्मवेत्ता को क्या वेद, ब्रह्मवेत्ता के ऊपर क्या वेद शासन करता है अथवा नहीं करता? जैसे कर्मी के ऊपर शासन करता है वेद, ईश्वर के द्वारा रचित ईश्वर की श्वास जो वेद है, स्मृति आदि है, जैसे कर्मी के ऊपर जैसे शासन वेद करता है, उसी प्रकार से है क्या उस विद्वान के ऊपर वेद शासन करता है अथवा नहीं करता? क्या वेद कर्मी के अनुसार उसके ऊपर शासन नहीं करता? जैसे कर्मी को वृद्धि और ह्रास होता है, पुण्य कर्म करने से उसको ऊपर लोक फल की प्राप्ति होती है और पाप कर्म करने से कर्मी को नरक लोक फल की प्राप्ति होती है। क्या उसी प्रकार से इस विद्वान को, ब्रह्मवेत्ता को क्या वृद्धि और ह्रास होते हैं? तो नहीं, इस ब्रह्मवेत्ता को ना तो वृद्धि होती है ना ह्रास होता है। ना तो पुण्य कर्मों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है, ना पाप कर्म के द्वारा ह्रास को प्राप्त होता है, कन्यान नहीं होता। एक श्रुति आती है, ऐसा नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणः वर्तते नो कन्यान। ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है, 4वें अध्याय के 4वें ब्राह्मण में आता है। तो वहाँ पर आता है कि ब्राह्मण की नित्य महिमा है। और कौन से ब्राह्मण की? ब्रह्मवेत्ता की। ब्रह्मवेत्ता की महिमा है कि है पुण्य कर्मों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त नहीं होता और पाप कर्मों के द्वारा कन्यान छोटा नहीं होता, घटता नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में वर्णन किया 18वें अध्याय की 18वां श्लोक के साथ, यस्य न हन्तो रावण बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा विषा नहीं हत्वा सा इमान लोका न हन्ति न निबध्यते। जिस साधक अथवा साधिका में अहंकार है नहीं है, बिल्कुल अहंकार है नहीं है, तो ऐसे कर्ता को कहते हैं लाखों यज्ञ कर दे तो अभी उसको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती, और लाखों प्रकार के व्यक्ति को मार दे तो पाप फल की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से अच्छा जो अहंकार है, अहंकार के विषय में कहते हैं अहंकार बुद्धि को जानने के लिए मना करता है कि बुद्धि से कहता है कि अहंकार कहते हैं ये बुद्धि तू उस ब्रह्म तत्व का चिंतन मत करे, उसका श्रवण मत कर, धारण मत करे। एक जगह श्लोक आया बहुत ही अच्छा है, अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम मां प्रतिबोधया उत्थिते परमानंदे न त्वं न हम न वै जगत। एक श्लोक है, अहंकार कहता है कहानी के माध्यम से इस भावार्थ है कि अहंकारो धियम ब्रूते, अहंकार नामक जो करता है वो बुद्धि से कहता है अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम मां प्रतिबोधया, सोए हुए को मत जगाए। जैसे सोए हुए बालक को नहीं जगाना चाहिए। माता कहती है अभी अभी तो मेरा पुत्र सोया हुआ है, अभी तुम जगा दोगे तो मैं कैसे काम करूँगी, है क्या नहीं? अभी मेरे को परेशान कर देगा, फिर काम करने में विघ्न होगा, इसलिए अभी सोया हुआ, अभी सोया हुआ है, अभी मत जगाओ। तो जैसे अहंकार कहता है सुप्तम मां प्रतिबोधया, या सोए हुए को मत जगा। किसके सोए हुए को मत जगा? जैसे यहाँ पर तो बालक को मत जगा है ना, लौकिक में
किंतु वहाँ पर कहते हैं सोया हुआ जो परमात्मा तत्व है उसको मत जगाए। अहंकार कहता है बुद्धि से जो परमात्मा तत्व सोया हुआ है उसको मत जगाए, कि जगा दूंगी तो ऐसे माता से दूसरा बालक कहता है कि जगा दूंगी तो क्या होगा। दूसरा बालक 2-3 बालक है उसके, तो बड़ा बालक कहता है यदि मैं छोटे बालक को, इस छोटे भाई को जगा दूंगा तो बहन को जगा दूंगा तो क्या होगा, कि तू यदि जगा देगा तो मेरे को मेरी हालत बेकार कर देगा। मेरी हालत कैसे हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। क्यों, वो काम करने नहीं देगा, भोजन आदि बना नहीं देगा, अन्य कार्य नहीं करने देगा। तो यहाँ पे ऐसा दृष्टांत है लौकिक में। उसी प्रकार दाष्टान्त में कैसा है कि यदि परमानंद उत्पन्न हो गया, अहंकार और ध्येय सुप्तमा प्रतिबोधे उत्थित परमानंद, यदि परमानंद जागृत हो गया तो सबसे पहले अहंकार कहता है सबसे पहले वो तेरे को मारेगा, कहता रहेगा सबसे पहले तुझ बुद्धि का ही नाश करेगा, फिर बुद्धि का मेरा नाश कर देगा, फिर क्या होगा, तो फिर इसके बाद मेरे ऊपर हमला करेगा, परमानंद मेरे ऊपर हमला करेगा, फिर और क्या करेगा, इस जगत जो देख रहा है इसको भी नाश कर देगा। तो ऐसा गलत कार्य क्यों करें, तुम अपना भी नाश करवा दे, मेरा नाश करवा दे, जगत का नाश करवा दे, ऐसा गलत कार्य मत करो। अर्थात यदि अहंकार कहता परम यदि आत्मतत्व जग गया तो सबसे पहले बुद्धि का नाश, अहंकार का नाश और जगत का नाश हो जाता है। अर्थात जिसको आत्मतत्व की प्राप्ति हो जाती है, बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है, मतलब अहंकार तो सब चला ही जाता है। जब तक सही रहेगा तब तक वो बुद्धि बनी रहेगी दिखने मात्र के लिए। जैसे अरे रस्सी जल जाती है, रस्सी जल जाती है लेकिन वो उसकी राख उसकी जैसी आकृति बनी रहती है, उसकी राख है ना, राख की आकृति बनी रहती है, लेकिन उसमें कुछ सार नहीं रहता। दूसरा उदाहरण है, भुना हुआ बीज दिखता तो है लेकिन आगे बोने के काम पर नहीं आता, खाने के काम तो आ जाएगा, खाने के काम आएगा लेकिन आगे का पौधा वो उत्पन्न नहीं कर सकता, वो योग्यता उसकी समाप्त हो गई। उसी प्रकार से इसकी जिसको आत्मतत्व की प्राप्त हो गई तो अहंकार समाप्त हो गया, बुद्धि मात्र देखने मात्र के लिए बची रही, वो जगत भी है नहीं उसके लिए, तो अन्य के लिए भरी है लेकिन उसके लिए नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर तो यहाँ पर कहते हैं जिस अहंकार जिसका निवृत्त हो गया उसके लिए पाप पुण्य से वो लिपायमान होते नहीं है, और जिसका अहंकार अभी बना हुआ है तो पाप से भी लिपायमान होगा, पुण्य से भी लिपायमान होगा। और पाप और पुण्य विद्वान के लिए दोनों कैसे हैं, पाप ही होते हैं। विद्वान की दृष्टि में पाप और पुण्य दोनों ही पाप कोटि में आते हैं। क्यों, पाप जैसे अगले जन्म के हेतु बनता है, पाप से व्यक्ति को अगली योनि प्राप्ति होती है भोगने के लिए, उसी प्रकार से पुण्य कर्म से भी अगली योनि की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो भी सुख वाले भोगने के लिए दूसरा योनि चाहिए उसको, इसलिए दूसरा योनि मिलेगी तो वहाँ भी कभी कभी सुख प्राप्त हो सकता है, कभी कभी दुख भी प्राप्त हो सकता है, फिर नया संसार बन जाएगा। इसलिए विद्वानों की दृष्टि में तो पाप और पुण्य दोनों ही पाप कोटि में आते हैं, इसलिए दोनों को त्याग देता है, करता हुआ भी नहीं करता। उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि विद्वान कैसा है, पाप पुण्यों से लिपायमान नहीं होता। त्वदे अवगमी न वेत्ति भवदे भूति शुभाशुभयोर गुण विगुणान् भयांस तर्हि देह वृतां च गिरा अनुयोगे मन्वहं सगुण गीत परम्परया श्रवण वृतो यथा त्वम अपे बल के गतिर्मनुजहि। तो यहाँ पर संबोधन करते हैं हे श्रवण परमात्मा। पहले श्लोक में संबोधन किया था हे भगवान, इन सभी को का शासन करने वाले भगवान, ऐश्वर्य से संपन्न भगवान। यहाँ पर कर दिया हे श्रवण परमात्मा, निर्गुण परमात्मा, श्रवण परमात्मा, दो रूप है श्रवण और निर्गुण। ऐसे श्रवण परमात्मा कहते हैं त्वद अवगमी न वेत्ति भवत उत्थित शुभ असवयो गुण विगुणान अन्वयान तर्हि देवतां च गिरा। जिस साधक ने अथवा साधिका ने कहते हैं भगवान का चिंतन किया, भगवान का भजन कर लिया, तो भगवान का भजन करके चिंतन करके उसने भगवान का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया। अब कर लिया तो कहते हैं फिर क्या हो गया, कहते हैं न वेत्ति, तो उसको प्राप्त नहीं होते। क्या प्राप्त नहीं होते, कहते भगवत उत्थ शुभ अशुभ, आपके द्वारा सृष्ट जगत, आपके द्वारा ये जगत सृष्ट हुआ है माया को लेकर के, अजा को लेकर के। अब जो माया को लेकर के, अजा को लेकर के उत्पन्न हुआ जगत है, उस जगत में सुख भी प्राप्त होता है, दुख भी प्राप्त होता है जीवात्मा को। कहता है आपके द्वारा सृष्ट जगत में जो इंद्रियों के साथ अभी है,
इस शरीर को लेकर के उसने ज्ञान कर लिया। अब ज्ञान कर लिया तो इसमें ज्ञान के द्वारा संचित कर्म तो नष्ट हो गए, क्रियमाण कर्म का फल प्राप्त नहीं होता, और प्रारब्ध भोग जो जिसके द्वारा इस शरीर प्राप्त हुआ उसको भोग के द्वारा क्षय करता है। किंतु यहाँ पर भी जब वो ज्ञान हो गया तो इससे प्रारब्ध कर्म का जो है दूसरे की दृष्टि में भोगता है, स्वयं की दृष्टि में भी नहीं भोगता। कि आपके द्वारा उत्पन्न जगत शुभ अथवा अशुभ, शुभ के द्वारा सुख की प्राप्ति, अशुभ के द्वारा दुख की प्राप्ति, इन दोनों प्रकार के कर्मों से वह लिपायमान नहीं होता, संबंधित नहीं होता। जैसे जैसे जो अज्ञानी व्यक्ति सुख अथवा दुख से लिपायमान होता है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता, जिस ब्रह्मवेत्ता ने आपको जान लिया, आपके स्वरूप को जान लिया, अपने आप को जान लिया, जिस साधक अथवा साधिका ने अपने आप को जान लिया, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ईश्वर ब्रह्म है, वो ईश्वर मैं हूँ, अथवा मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर ही मैं हूँ, मैं और ईश्वर में भेद नहीं है, मुझ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, ब्रह्म ईश्वर जीवात्मा में कोई भेद नहीं है। ऐसा जो साधक अथवा साधिका ने, स्त्री अथवा पुरुष ने जो इस प्रकार से जान लिया, तो जानने के पश्चात कर कहते हैं उसको शरीर संबंधित जो सुख अथवा दुख होते हैं ये प्राप्त नहीं होते। कहते हैं जैसे संसार, जैसे सामान्य स्त्री पुरुषों को सुख दुख की प्राप्ति होती है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता को नहीं प्राप्त होते। कहते हैं जो वेद तो कहता है हर संध्या उपासित नित्यम अग्निहोत्रम जुहिया, तो विधि करता है, निषेध करता है। वेद क्या कहता है, प्रतिदिन संध्या बंधन करना चाहिए, प्रतिदिन अग्निहोत्रादि कर्म करना चाहिए, एक विधान कर दिया तो निषेध कर दिया, ना सुराम वेद कलंजम न भक्षित, सुरा का पान नहीं करना चाहिए, यदि चेत विवेद है नरकम वर्जित, यदि सुरा का पान करेगा, इन मदरा सेवन करेगा तो नरक जाएगा, कलंजम न भक्षित, यदि मांस खाएगा तो नरक में जाएगा, तो निषेध कर दिया। तो जैसे सामान्य स्त्री पुरुषों के ऊपर है जो वेद है शासन करता है, कि उसी प्रकार से ये वेद इस ब्रह्मवेत्ता के ऊपर शासन करता है कि नहीं करता, कि नहीं करता है। जिस साधक ने अपने आप को जान लिया है वो है साधक है, उस साधक के ऊपर वेद भी शासन नहीं कर पाता। वेद को दिखता ही नहीं है, वेद को ऋचा को दिखता ही नहीं है, श्रुति को दिखता ही नहीं कि इसके पास में शुभ कर्म है अथवा नहीं है, दुख अशुभ कर्म है अथवा नहीं है, विषय नहीं करता, क्योंकि वह भी वेद से परे हो जाता है। आपने सुखदेव जी का नाम सुना ही है, उन्होंने एक सुखाष्टक नाम का एक श्लोक लिखा है। तो सुखाष्टक में कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद की जो कैलाश आश्रम का जो ग्रंथ आता है, उसमें दूसरे खंड में उन्होंने वो उद्धृत किया है, आता छापा है, अंत में टीका शायद, उसमें पहला श्लोक कहते हैं, उसमें आया है वेदा वेदौ शपथि गरितौ पुण्य पापे विशीर्णे माया मोहौ क्षयमतिगतौ नष्ट संदेह वृत्ते शब्दातीतम त्रिगुण रहितम प्राप्त तत्वावबोधम निस्त्रय गुणे पति विचरता को विधि को निषेधा। वेदा वेदौ शपथि गरितौ, वेद और अवेद जिसके निकल गए गल नष्ट भ्रष्ट, वेदा वेदौ शपथि गरितौ पुण्य पापे विशीर्णे, पुण्य और पाप जीर्ण शीर्ण हो गए, वेदा वेदौ शपथि गरितौ पुण्य पापे विशीर्णे माया मोह, माया और मोह तो हो जाता ना, ये मेरे है मैं, और माया ये चाहिए 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 है करें, तो सारी माया का ही कार्य है। ऐसी माया नहीं दिखती, इस स्त्री पुरुष के रूप में ही माया दिखती है। जो त्रिगुण वाली माया है ना वो नहीं दिखती, कारणों वाली माया नहीं दिखती, बल्कि उसका कार्य दिखता है। हमारा शरीर माया का है, आपका शरीर माया का है, जितना भी रूप दिख रहा है वो माया का ही कार्य है, तो इस प्रकार ही रूप से दिखती है। तो माया मोह, जहाँ पर आसक्ति मोह हो जाता है, यदि फल की प्राप्ति हो गई राग हो जाता है, नहीं पाता हो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। जैसे एक वो बाजार में आप जैसे उदाहरण है स्वयंवर का कैसे, एक राजकुमारी को वरण करने के लिए बहुत से राजकुमार आए। अब जो राजकुमारी ने एक के गले में माला डाल दी तो वो अन्य राजकुमार क्या हो गए, निराश हो गए। एक तो प्रसन्न हो गया, एक को गले में वरमाला डाल दी उसको तो प्रसन्न हो गए, लेकिन अन्य राजकुमार कैसे हो गए, निराश हो गए, मोह आ गए। अथवा जैसे भीष्म माँ जैसे, और उन्होंने स्वयंवर का इच्छा स्वयंवर का, किंतु उन्होंने तीनों कन्या का हरण कर लिया। अब जिन्होंने उनके साथ युद्ध किया उनको भी पराजित कर दिया। तो किम कर्तव्य विमूढ़, मोह छा गया उनको। अब अरे तो क्या करें, इसे लड़े तब भी हार गए, अब दूसरा उपाय था नहीं, घर में आकर के बैठ गए। तो माया मोह क्षय मधिगत, वो क्षय को प्राप्त कर नष्ट संदेह वृत्ते,
जितनी भी संशय थी सारी निवृत्त हो गई। मैं मरने वाला हूँ, जन्मने वाला हूँ, मेरा भविष्य में क्या होगा, ये सारे संशय भी निवृत्त हो गए। नष्ट संदेह विगत शब्दातीत त्रिगुण रहितम, शब्द से अतीत जो तीनों गुणों से रहते ऐसे तत्व को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ऐसे साधक के ऊपर अथवा साधिका के ऊपर जिसने आत्ममुक्ति को जान लिया, को विधि को निषेधा, उसके ऊपर ना तो ये शासन करता, ये नहीं बोलता कि तुम प्रतिदिन संध्या बंधन करो, ये नहीं कहता कि तुम ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो। अर्थात यदि करता है व्यक्ति तो करने देता है, नहीं करता तो नहीं कहता कि तुम क्यों नहीं कर रहे, बैठे क्यों, घर में बैठे बैठे क्या करोगे, करने जाओ कुछ न कुछ तो करने जाओ, कुछ न कुछ तो पैसा कमाओ। जैसे घर में कोई निठल्ला लड़का बैठा पुत्र है तो उसकी माता पिता कहती घर में बैठे बैठे निठल्ला बनकर क्यों बैठे हुए, अरे कुछ न कुछ तो कमाने के लिए बाहर हो जाओ, है क्या नहीं। तो ऐसा कहते हो सुनती, उसके ऊपर विधान नहीं, नियम नहीं लगाती। करता है तो कोई बात नहीं, नहीं करता तो कोई बात नहीं। तो वेद आवेश कैसे, वेद आवेश से परे हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो विद्वान है उस विद्वान के ऊपर श्रुति शासन नहीं कर पाती। किसके, जिसने आत्मतत्व को जान लिया, किंतु जिसने आत्मतत्व को नहीं जाना उसके ऊपर तो श्रुति क्या करती है, शासन करती है। कहते हैं फिर किस प्रकार से आत्मतत्व को जाना, कहते हैं अनुयुगम अनुहम सगुण गीत परंपरा श्रवण भट्टो यतम अपवर्गते रे मनोजे। कहते हैं परमात्मा के कोई कोई व्यक्ति इसी जन्म में, इसी शरीर में, इसी योनि में रह करके परमात्मा के गुणों का चिंतन करता है। परमात्मा के कैसे गुणों का चिंतन करता है, प्रतिदिन चिंतन करता है। जैसे आप प्रतिदिन सत्संग में आते उसी प्रकार से परंपरा के द्वारा उसने श्रवण किया। आचार्य सुनाते रहते हैं भगवान ने ऐसा अवतार लिया, कृष्ण भगवान ने ये अवतार लिया, अवतार लेकर के उन्होंने इस प्रकार से क्या किया, लीलाएं की, तो चिंतन करने लगा। चिंतन करते करते व्यक्ति का चित्त कैसे हो जाएगा, एकाग्र हो जाता है ना। तो फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इस जन्म में प्रतिदिन परमात्मा का चिंतन करता रहता है। अथवा कहते हैं इस जन्म में परमात्मा का चिंतन किया, पूर्व जन्म में परमात्मा का चिंतन उसने किया था। अतः प्रत्येक युगों में, कल्पों में लेकर के भगवान ने लीला करी, उस लीला को प्रतिदिन वो सुनता रहता था। पहले भी सुना उसने, पहले कम सुन पाया, इस जन्म में आकर उसने खूब सुन लिया, तो फिर उसका भी कल्याण हो गया। तो कहते हैं अनुयुगम, प्रत्येक युगों में जिस युग में रह जन्म लेता था उसी युग में परमात्मा का चिंतन करता था, लेकिन ज्ञान नहीं हो पाया ईश्वर का। श्रवण परमात्मा के गुणों का वर्णन करता था, चिंतन करता था। किस प्रकार से, आचार्यों के मुकाबले से, कथा के माध्यम से, भागवत के माध्यम से। जैसे किसी गाँवों में, शहरों में सत्संग होता रहता है, तो वहाँ पर व्यक्ति जो सत्संग प्रतिदिन सुनने वाले आते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन कभी कभी जो समय पास करने वाले के लिए भी जाते हैं, तो वो भी एक बार उसको रस लग गया, अच्छा प्रसंग लगा, मन में बैठ गया, तो बार बार वो भी सुनने लगता है। कभी कभी तो समय पास करने के लिए जाता, हाँ इधर उधर कहाँ बैठे, यहाँ पर अच्छी बैठने की जगह है क्या नहीं, तो फिर वही वो अच्छी जगह बैठने के कारण सुख तो प्राप्त हो गया उसको, 1 घंटा 2 घंटा बैठा रहा, समय भी पास हो गया। किंतु कभी कभी वो उसी समय में उसके मन की बात लग जाती है, मन की बात उसके हृदय में, उसी सत्संग में उसके हृदय में बैठ जाती है। कोई ऐसी उसका होगा प्रारब्ध है, तो वो बात उसको लग जाती है, उसी बात को पकड़ कर फिर बार बार सत्संग में चालू हो जाते हैं। ऐसे तो चालू होते हैं, एक दिन तो नहीं आते कि हम चलो सत्संग सुन ही जाते हैं। एक दिन आता है, 10 दिन नहीं आता, 10 दिन के बाद फिर आता है, फिर आता है, तो क्रम से संस्कार बनते 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 वो संस्कार पुष्ट हो जाते हैं, फिर प्रतिदिन नियम से आने लगता है। तो जैसे इस जन्म में उसने कुछ किया, पूर्व के जन्मों किया, पूर्व जन्म के जो परमात्मा ने वहाँ पर जो लीला आदि करी उनका चिंतन किया। इस कल्प में राम पैदा हुए, उस कल्प में कृष्ण पैदा हुए, तो प्रत्येक युगों में, प्रत्येक कल्प में राम पैदा होते हैं, प्रत्येक कल्प में कृष्ण भगवान पैदा होते हैं, वामन भगवान होते हैं। इस प्रकार तो उनके गुणों का चिंतन करता है। तो उनके गुणों का चिंतन करते करते व्यक्ति का, स्त्री और पुरुषों का चित्त एकाग्र हो जाता है। एकाग्र जब चित्त हुआ तो किसी गुरु से उसने दीक्षा आदि ले लिया, मंत्र जाप करने लगा, तो नहीं भी लिया तो एक मंत्र को पकड़ लिया, तो मंत्र को पकड़ करके कथा भागवत सुनने लगा, चिंतन करने लगा। चिंतन करते 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 उसका चित्त शांत हो गया। जब शांत चित्त हो गया तो उसके हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाते, प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं गीत परंपरा के द्वारा श्रवण को, श्रवण के द्वारा, आचार्य परंपरा के द्वारा उसने श्रवण किया, उस श्रवण को धारण कर लिया। भ्रीभरण धातु होती है धारण करने आप में, तो प्रतिदिन श्रवण करना है और प्रत्येक कल्पों में हो, क्योंकि जीव भी अनादि है, ईश्वर तो अनादि है, तो जीव भी अनादि है, सृष्टि भी अनादि है, लेकिन अंत वाली है।
कौन है? सृष्टि अंत वाली। जिसको ज्ञान होगा उसके लिए अंत हो गया, और जिसको ज्ञान नहीं हो उसके लिए अभी अनंत ही बनी हुई है। जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीव ईश्वर विदा अविद्या तच्चतुर्योग षट अस्माकम अनादया। ये 6 अनादि कहलाते हैं। जीव हो गए, ईश्वर हो गए, और जीव ईश्वर का भेद, और शुद्ध चेतन, और अविद्या, और जीव ईश्वर का अविद्या का परमात्मा का संबंध। हो गए जीव ईश विशुद्ध चेतन, और जीव ईश्वर विदा। चौथे हो गए अविद्या तच्चतुर्योग, अविद्या और अविद्या के साथ परमात्मा का संबंध। ये 6 अनादि कहलाते हैं। इसलिए किसी न किसी कल्प में, किसी न किसी शरीर जन्म में उसने भगवान के चिंतन, भगवान के गुणों का श्रवण किया था, वो संस्कार बैठा हुआ। उस कल्प में, उससे पूर्व कल्प में, उससे पूर्व कल्प में, पूर्व युगों में, तो सुनते सुनते वो संस्कार कैसे पुष्ट हो गए, बढ़ गए, संचय को प्राप्त हो गया। भाई संचय को प्राप्त हो जाने के पश्चात फिर इस जन्म में उसको शीघ्र लाभ प्राप्त हो गया। भागवत में आता ही है कि जिसका बहुत पुण्य उदित होता है उसको सत्संग की प्राप्ति, भगवान में रुचि पैदा होती है। सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, भगवान में रुचि पैदा हो जाती है। तो और मुश्किल से तो ये महापुरुषों का भगवान भास्कर ने उसमें लिखा है ना, किसमें, मेरे एक विवेक चूड़ामणि में, दुर्लभम प्रियम एव एतत् देवानुग्रह पूर्वकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संस्कृतम। के दुर्लभ है। 3 प्रकार देवताओं के अनुग्रह से जीव की प्राप्ति हो, तो उसमें मनुष्यत्व दुर्लभ है, मनुष्यत्व मोक्षत्व दुर्लभ है, तो महापुरुषों का सानिध्य ये दुर्लभ होता है। तो ये दुर्लभ है क्यों? क्योंकि कम पूर्णों के द्वारा प्राप्त नहीं होता। जीवात्माओं को कम पूर्णों के द्वारा ये प्राप्त नहीं होता। अधिक पूर्ण होते हैं तब इनका संग होता है, मोक्ष की इच्छा होती है, मनुष्यत्व धर्म उसमें आ जाता है, और महापुरुषों का संग हो जाता है। तब होता है जब बहुत पूर्ण उसके एकत्रित होते जब फल देने के लिए प्रमुख हो जाते हैं, तभी गति की प्राप्ति होती है। तो ये पूर्व जन्म में उसने चिंतन किया था, चिंतन करते ये हो गया। अब इस जन्म में उसने चिंतन किया, किसके माध्यम से? परंपरा के द्वारा। और श्रुति भी कहती है कि हमने परंपरा से सुना हुआ है, हमने भी परंपरा से सुने हुए, गीत परंपरा है, तो परंपरा से आज सुनते हुए आ रहे हैं। तो यथा जिस प्रकार से अब जीव ने कहते हैं हमने पूर्व परंपरा से सुनते हुए आ रहे हैं कि जिस साधक ने सत्संग के माध्यम से आपका चिंतन किया, और चिंतन करते करते आपका साक्षात्कार कर लिया, तो उसको किस फल की प्राप्ति होती है? तो कहते हैं अपवर्ग गति मोक्ष फल की प्राप्ति उसको हो जाती है। जिस साधक साधिका ने आपका भजन किया, पूजन किया, और पूजन करके आपको साक्षात्कार कर लिया ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान के माध्यम से जिसने साक्षात्कार कर लिया, जिस स्त्री पुरुषों ने, उनकी गति आप ही हैं, आप परमात्मा को वो प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने परंपरा के द्वारा सुना हुआ है। आपने शिव महिमा पढ़ा है। एक श्लोक आता है, इसमें पुस्तक में है नहीं आता, दूसरे पुस्तकों में आता है। तो कहते हैं, अरे पुष्पदंताचार्य कहते हैं, भूली उठी छोटा रहा था, बपुष प्रादुर्भावा धनुमित विदम जन्म निपुरा पुरारे न वापी क्षणमपि भवन्तम प्रणतवान् नमन मुक्ता संप्रत्य हेमत अनुराग्रह नतिमान इति सा चंतव्यम तदिदम परादा द्वयमपि। ये श्लोक आता है। आपकी इस यहाँ की पुस्तक में छपता है, नहीं छपता, लेकिन ओमकारेश्वर की पुस्तक में छपता है बहुत जगह। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं बपुष प्रादुर्भावा, पुष्पदंताचार्य भगवान कहते हैं कि इस जो शरीर मेरी प्राप्ति हुई है, ये वर्तमान का जो शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर से मैं अनुमान करता हूँ कि इससे पहले पूर्व के शरीरों में मैंने आपका भजन नहीं किया था, तभी तो मेरा ये स्त्री योनि में जन्म हुआ, पुरुष योनि में जन्म हुआ। पुष्पदंताचार्य भगवान कहते हैं कि इस शरीर की प्राप्ति हो जाने से मैं अनुमान कर रहा हूँ कि इससे पहले के जन्मों में मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, इसीलिए मेरे को जन्म की प्राप्ति हो गई। यानी स्त्री बनना पड़ा और पुरुष बनना पड़ा। वो तो पुरुष के यहाँ पर दोनों घटाते हैं। आप कहते हैं ठीक, आप प्रणाम कर लो, कि आप प्रणाम कर लिया, तो प्रणाम करने से क्या होता है? प्रणाम करने से मुक्त ही हो गया। अभी तो पहले भी अभी तो आप भी तो करते हैं प्रणाम, हम भी करते हैं। ये प्रणाम नहीं है। अभी हम मंदिर में जाकर प्रणाम तो करते हैं। पुष्पदंताचार्य भगवान ने भी, क्योंकि जब तक राजा के चंगुल में नहीं आए थे बहुत प्रणाम किया हम। जब तक राजा की चोरी पकड़ा गई उनकी, तो राजा ने कैद कर लिया, है ना, उनकी शक्ति कुंठित हो गई, तभी डर करके उनके हृदय से उद्गार निकले थे। तो इससे पहले भी तो पुष्पदंताचार्य भगवान ने कई बार प्रणाम किया था। तो वो प्रणाम
ऊपर वाला परिणाम था, अच्छी प्रकार से परिणाम नहीं था। तो ये परिणाम कौन सा है कि ये तत्व का सुगंध वाला परिणाम है। कौन? तत्व का तत्ववाच्य जो ईश्वर है, उत्तम पदवाच्य जीवात्मा दोनों एक है, इस प्रकार का परिणाम। ना कि जो अभी ये मंदिर में परिणाम कर लेते भगवान मैं अलग हूँ और आप अलग हैं, मेरी ये कामना पूरी कर दीजिए, ऐसा परिणाम तो है लेकिन मोक्ष फल वाला नहीं है। तो मैंने अब प्रणाम कर लिया, किस रूप से प्रणाम कर लिया? महावाक्य के रूप में प्रणाम कर लिया। तत्त्वमसि हम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, इस रूप से मैंने आपको प्रणाम कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि प्रणाम करते ही मुक्त हो गया। तो कहते हैं जब प्रणाम करते फिर क्या होगा कि अब मेरा आगे का जन्म प्राप्त नहीं होगा। तो कहते हैं फिर मैंने 2 गलती आपसे करी थी, ये 2 अपराध मेरे को क्षमा करते रहना। कि एक बार तो मैंने पहले आपको प्रणाम नहीं किया था, एक अपराध बन गया था, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति हो गई थी, इसलिए सिद्ध होता कि मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, इसलिए एक अपराध बन गया था। अब मैंने अब कर लो प्रणाम, कि अब कर लिया तो क्या हुआ, अब प्रणाम करते मैं मुक्त हो गया। अब मुक्त हो गया तो अगला योनि मेरे को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान होने के पश्चात जन्म नहीं होता। तो जन्म नहीं होगा तो फिर अगला एक अपराध और बन गया, क्योंकि आगे का जन्म नहीं हुआ फिर तो आपको प्रणाम नहीं कर पाऊंगा मैं। एक पहला का अपराध, एक भविष्य का अपराध, तो 2 अपराध मेरे हमेशा हमेशा के लिए बने लगे। इसलिए हे महादेव आपसे प्रणाम करता हूँ, इन 2 अपराधों को आप हमेशा हमेशा के लिए क्षमा कर दीजिए, है कि नहीं। दत्तात्रेय भी तो यही बोलते हैं, त्वदयात्रया व्यापकता हताते ध्यान चेता पड़ता हताते स्तुतया मया बात करता हताते क्षमस्व शंभो त्रिविधापराधम। आपके दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ जाता हूँ तो पैरों से आपकी व्यापकता ध्यान करता हूँ। आप ऐसे नहीं कि बद्रीनाथ में बैठे हों, केदारनाथ में बैठे हों, यहाँ पर नहीं हूँ ऐसी बात है, किंतु मैं पैरों के माध्यम से कहाँ जाता हूँ आपके दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ जाता हूँ। तो पैरों के द्वारा आपकी व्यापकता का हरण करता हूँ नहीं करता, क्योंकि आप तो सर्वत्र श्रुति बोलती है अरे सर्वेश्वरा सर्वज्ञ, श्रुति कहती है सर्वेश्वर सर्वज्ञ, और जो सभी जगह गया हुआ है ना उसी को सर्वज्ञ बोलते हैं, सभी को जानता और सभी जगह गया वो सर्वित है, सर्वज्ञ और सर्वेश्वरा और सर्व अंतर्यामी, सभी जगह गया हुआ है। इस प्रकार से तो आपकी व्यापकता को हम मैं कैसे कर देता हूँ, कैसे कर देता हूँ? पैरों के द्वारा। उसी प्रकार से कहते स्तुत्या मया बात करता थे, आप मनवाणी का विषय नहीं, यह तो वाचो निवर्तनते आप प्राप्त मनसा सब, कि मनवाणी का विषय नहीं फिर भी आपको मैं वाणी के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ। कहते चिंतन के द्वारा स्तुतया मया बात करता थे, ध्यान चेता पड़ता थे, आपका ध्यान लगाता हूँ। आप मन के विषय नहीं, यह तो वाचो निवर्तनते आप प्राप्त मनसा सब, यहाँ पर मन भी आता है तो मन के आप विषय नहीं है, तो मन के द्वारा परिच्छेद कर देता हूँ ध्यान लगा करके। वाणी स्तुति के द्वारा आपको वाणी के द्वारा परिच्छेद कर देता हूँ, पैर के द्वारा शरीर के द्वारा आपको परिच्छेद कर देता हूँ। 3 अपराध करता हूँ। 3 अपराध का तो दंड मिलता है, अपराध का तो व्यक्ति को दंड मिलता है। अपराध कर रहा हूँ, 3 अपराध मेरे से बन गए, तो ऐसा गलत कार्य क्यों करते हैं जिससे आपको दंड की प्राप्ति हो। अपराध आप जानते कि अपराध हो रहा है, नहीं करना चाहिए, कि करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो मैं क्या करूँ, नहीं अपराध करूँ तो फिर मेरा शरीर काम किस काम को है क्या नहीं। यदि मैं आप ये अपराध ना करूँ तो शरीर मेरा उधर न जाकर इधर जाएगा, कहाँ जाएगा? बस्ती आदि बाजार आदि में जाएगा, घूमने के लिए जाएगा। स्तुति आदि आपकी न करूँ तो फिर मनुष्यों की स्थिति करना पड़ेगी, मेरी स्त्री पुरुषों की स्त्री की स्तुति करूँ, राजा की रानी की या तो स्त्री की या तो पुरुषों की स्तुति करना पड़ेगी। आपका चिंतन न करूँ तो मन के द्वारा, मन तो खाली रह नहीं सकता, न जातो तिष्ठत्य कर्म, तो आपका चिंतन न करूँ, आपका ध्यान न करूँ तो मन फिर स्त्री पुरुषों का चिंतन करेगा। इसलिए अच्छा है कि ये अपराध मैं आपका करता रहूँ और आप मेरे 3 अपराध को हमेशा हमेशा के लिए क्षमा करते रहिए, है कि नहीं। इस प्रकार तो इस प्रकार से जो साधक अथवा साधिका आत्मा का चिंतन करता है, इस जन्म उस जन्म में यदि उसको ज्ञान नहीं हुआ तो इस जन्म में तो ज्ञान हो जाएगा, जब निरंतर उसका चिंतन करते लगा। तो उसकी गति कौन है? आप परमात्मा ही है। इस प्रकार से साधक और साधिका क्या कर लेते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उसके ऊपर ऐसे विद्वान के ऊपर, ब्रह्म विद्या के ऊपर वेद शासन नहीं करता, विधि निषेध से वो परे हो जाता है। कि आपके ऊपर शासन करता होगा कि आपके ऊपर भी वेद शासन नहीं करता, तो ना तो आपके ऊपर शासन करता है ना ब्रह्म विद्या के ऊपर भी शासन नहीं करता। दोनों ही कैसे ब्रह्म स्वरूप हो गए, ब्रह्म के ऊपर वेद शासन नहीं करता, मात्र अज्ञानी के ऊपर शासन करता है। जिसमें कर्तापन का भाव है उसी अज्ञानी के ऊपर ही वेद
विधि के द्वारा और निषेध के द्वारा। ये कार्य करो, ये मत करो, इस प्रकार से एक तुम्हारी कर्तव्य योग कर्म है, एक कर्तव्य योग कर्म नहीं है। इस प्रकार से अज्ञानी को तो विषय करता वेद, ज्ञानी को वो विषय नहीं करता, उससे ज्ञानी उससे परे हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भक्ति। तो इस प्रकार से साधक और साधिका को ब्रह्मवेत्ता को मोक्ष फल की प्राप्ति और अज्ञानी को तो लोकांतर फल की प्राप्ति होगी और वेद से वो परे हो जाता है। तो आज का पाठ कथा पूरी हुई, अगले दिन फिर करें।